नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम गुरु में। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा आरआरबी एनटीपीसी जीके जीएस का मॉडल पेपर नंबर 29। इसके पहले मैं आपको 28 मॉडल पेपर बता चुका हूं। अगर आपने हमारे वीडियो नहीं देखे तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। इसके अतिरिक्त मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने कंप्लीट प्लेलिस्ट भी बना दी है। आप हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट के माध्यम से भी ये सभी वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों ये वही प्रश्न है जो 2018 के ग्रुप डी एएलपी आरपीएफ में पूछे गए हैं और 2015-16 की एनटीपीसी की एग्ज़ाम में भी पूछे गए और 2019 में रेलवे की एग्ज़ाम में जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम होगा उसमें यही प्रश्न आएंगे। मैं आपके लिए डेली 40 प्रश्न लेके आता हूं। इस प्रकार मैं आपके 4 से 5 हज़ार क्वेश्चन कंप्लीट करवा दूंगा। तो आज का हमारा ये 29 नंबर का मॉडल पेपर हम शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न हम देखते हैं। दोस्तों मेरे साथ साथ आप भी कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आखिरी में ये जरूर बताइए कि आपको 40 में से कितने मार्क्स प्राप्त हुए हैं, 25 30 जितने भी मार्क्स। और अपने आरआरबी जोन का नाम लिखना न भूलें कमेंट बॉक्स में, जिससे ये पता पड़ेगा कि कितनी कट ऑफ जा सकती है किस आरआरबी जोन में, क्योंकि उससे कंपटीशन का आपको पता पड़ जाएगा। तो चलिए मेरे साथ आप भी आंसर दीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न है आज का हमारा, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में किनके बीच हुई थी। आपको बताना है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में किनके बीच हुई थी। जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली। किनके बीच हुई थी पानीपत की तीसरी लड़ाई? पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली कब हुई थी? 1761 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, बास्केटबॉल के खेल में दोनों ओर कितने कितने खिलाड़ी होते हैं। आपको बताना कि जो बास्केटबॉल का खेल होता है उसमें दोनों तरफ कितने कितने खिलाड़ी होते हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 5। बास्केटबॉल के खेल में दोनों ओर 5-5 खिलाड़ी होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, भारत में कितने मुख्य बंदरगाह हैं। आपको बताना कि भारत में कुल कितने मुख्य बंदरगाह हैं। तो दोस्तों जल्दी से आपका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, कोशिश कीजिए, गैस कीजिए। मैं इसका आपको सही उत्तर बताता हूँ। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 13। भारत में कुल मुख्य 13 बंदरगाह हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन क्लोरोफिल का घटक नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन क्लोरोफिल का घटक नहीं है। कोशिश कीजिए, गैस कीजिए कमेंट बॉक्स में। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम। क्लोरोफिल का घटक कौन नहीं है इनमें से? कैल्शियम नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है। अपन जो सांस लेते हैं उसका नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मेडुला ऑब्लांगेटा। जो मेडुला ऑब्लांगेटा होता है उसके माध्यम से श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क का ये भाग होता है, उसके माध्यम से किया जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि डेली की तरह का वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर जरूर शेयर करें और इस तरह के वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है। आपको बताना है कि जो मठ, मंदिर और स्तूप होते हैं वो किस धर्म से संबंधित है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध धर्म। किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यौगिक का नाम था। आपको बताना कि जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी उसमें कौन सी गैस छूट गई थी। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मेथाइल आइसोसाइनाइड। तो मेथाइल आइसोसाइनाइड गैस छूटी थी जब भोपाल गैस कांड हुआ था। उसमें कौन सी गैस मुख्य त्रासदी का मुख्य कारण थी? मेथाइल आइसोसाइनाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक विस्फोटक नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक विस्फोटक नहीं है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म एक विस्फोटक की श्रेणी में नहीं आता, जबकि TNG, TNT और पोटेशियम क्लोराइड ये सभी विस्फोटक की श्रेणी में आते हैं। इसका सही उत्तर होगा नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा, एतामद उद दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था। एतामद उद दौला का मकबरा आगरा में किसने बनाया था। तो इसका सही उत्तर को दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नूरजहां। किसने बनवाया था? नूरजहां ने बनवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था। आपको बताना है कि किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था किसने? चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा के। नर्मदा नदी के किनारे उन्होंने उसको पराजित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, स्वर्ण की शुद्धता कैरेट में व्यक्त की जाती है।
स्वर्ण का शुद्धतम रूप कितना होता है? आपको ये पता होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपने सुना होगा 24 कैरेट। इसका सही उत्तर होगा 24 कैरेट। गोल्ड कितने शुद्ध, पूर्ण शुद्ध कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? आपको बताना जो उपन्यास दुर्गेश नंदिनी है उसके लेखक इनमें से कौन है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाबर। किसने की थी? बाबर ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का कौन सा क्रम सही है? मतलब आपको बताना है कि पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार, मैं यहाँ पर पृथ्वी से पूछ रहा हूँ ना कि सूर्य से, इसलिए आप बहुत कंफ्यूज ना होइए इस क्वेश्चन में। पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए सबसे पास कौन है? पृथ्वी के सबसे पहले पास है शुक्र, उसके बाद आता है मंगल, फिर बुध, और सबसे दूर इसमें है बृहस्पति। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र मंगल बुध बृहस्पति। ये पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम है ऑप्शन के अनुसार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? आपको बताना कि इनमें से भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोबर गैस का मुख्य अवयव क्या है? आपको बताना कि गोबर गैस का मुख्य अवयव इनमें से क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मीथेन। गोबर गैस का मुख्य अवयव क्या है? मीथेन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है? आपको बताना, उस नहर का नाम बताना है जो बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कील। कील नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, ओलंपिक ध्वज पर अंकित 5 छल्ले किसके प्रतीक है? आपने देखा होगा ओलंपिक ध्वज पर 5 छल्ले बने रहते हैं, वो किसका प्रतीक होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 5 महाद्वीपों के। किसका प्रतीक होते हैं? वो 5 महाद्वीपों के प्रतीक होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर कहाँ स्थित है? आपको बताना है कि राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, औरंगाबाद। कहाँ पे स्थित है? औरंगाबाद में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था? आपको बताना है कब किया था गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 12 मार्च 1930। कब किया था? 12 मार्च 1930 को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है? आपको बताना है, उस राज्य का नाम बताना है जहां पर लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। केरल राज्य में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, संक्षिप्त शब्द सेबी का अक्षर विन्यास होगा। आपको फुल फॉर्म बताना है सेबी का, SEBI। सेबी का फुल फॉर्म आपको बताना है, जल्दी से कोशिश कीजिए, गेस कीजिए। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धनिया में उपयोगी अंश होता है, जो धनिया होता है उसमें उपयोगी अंश कौन सा होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पत्ते और सूखे फल। जो धनिया में उपयोगी अंश कौन सा होता है? पत्ते व सूखे फल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। आपको वैज्ञानिक का नाम बताना है जिन्होंने सबसे पहले बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कापरनिकस। कापरनिकस ने बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है सबसे पहले। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक का उत्तराधिकारी बताना है आपको। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कुणाल। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धा में कोई पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? आपको बताना है कि जो ओलंपिक की व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में कोई पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला इनमें से कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कर्णम मल्लेश्वरी। क्या होगा? कर्णम मल्लेश्वरी ने जीता था। जो व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा होती है उसमें कोई पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? विज्ञान का प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, टायलिन। लार में टायलिन एंजाइम पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगला प्रश्न है हमारा, रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थित को रोग विज्ञान की भाषा में कहते हैं। जो रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ल्यूकेमिया। क्या कहते हैं उसे हम? ल्यूकेमिया कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कार्बोरेंडम निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? आपको बताना जो कार्बोरेंडम है इनमें से किसका दूसरा नाम है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सिलिकॉन कार्बाइड। किसका दूसरा नाम है? सिलिकॉन कार्बाइड का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है? आपको बताना है कि वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, शिक्षित बेरोजगारी। जो शिक्षित बेरोजगारी है वह देश में इस समय बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? जो प्रत्यावर्ती धारा होती है इसको दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो उसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रेक्टिफायर। किसके द्वारा बदला जाता है? रेक्टिफायर के द्वारा बदला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? आपको बताना जो विक्टोरिया जलप्रपात है वो किस नदी से संबंधित है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जैम्बेजी। विक्टोरिया जलप्रपात जैम्बेजी नदी से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में वन अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है? भारत में वन अनुसंधान संस्था कहाँ पे स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, देहरादून। कहाँ पे स्थित है? देहरादून में स्थित है वन अनुसंधान संस्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध जैन ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? आपको बताना जो बौद्ध जैन और ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर कर्मवाद का सिद्धांत। कर्मवाद का सिद्धांत बौद्ध जैन और ब्राह्मण धर्मों में एक सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कुणाल काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? कुषाण काल में। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, वास्तुकला। किस क्षेत्र में हुआ था? वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? आपको बताना कि इनमें पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, फोर्ट्रॉन। पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी थी? फोर्ट्रॉन थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, विट्ठल भाई पटेल। विट्ठल भाई पटेल 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक इनमें से कौन थे? तो उसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मक्खली गोसाल। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मक्खली गोसाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस खनिज के उत्पादन में भारत का विश्व में एकाधिकार है? आपको बताना है कि इनमें से किस खनिज के उत्पादन में भारत का विश्व में एकाधिकार, मतलब सबसे ज़्यादा वो खनिज उत्पादन करते हैं। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अभ्रक। किसमें है? भारत अग्रणी अभ्रक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? आपको बताना है कि इनमें से कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो इसका सही उत्तर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, चीन। चीन विश्व में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध भक्त कवियत्री मीराबाई के पति का नाम क्या था? आपको बताना है जो कवियत्री हैं मीराबाई, उनके पति का क्या नाम था? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, राजकुमार भोजराज। मीराबाई के पति का नाम क्या था? राजकुमार भोजराज। तो दोस्तों आज मैंने आपको जीके जीएस का मॉडल पेपर नंबर 29 बताया, जिसके अंतर्गत मैंने आपको 40 महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं। आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि आपको 40 में से कितने मार्क्स प्राप्त हुए, मतलब कितने क्वेश्चन के आपको आंसर पता थे। 25-30 जितना भी हो आप बताइएगा। और कमेंट बॉक्स में अपने आरआरबी जोन का नाम न लिखना भूलें, जिससे कि हमको ये पता पड़े कि किस जोन में कितना कॉम्पिटिशन चल रहा है, तो हमको कट ऑफ प्राप्त करने में भी, निकालने में भी सहायता मिलेगी। दोस्तों इस तरह के वीडियो मैं डेली वीडियो आपके लिए ला रहा हूँ। स्पेशल साइंस की क्लास चली रही है और मैं जीके जीएस के मॉडल पेपर आपको लेकर आता हूँ। अगर आपने हमारे ये सभी वीडियो फॉलो कर लिए तो आप अच्छे मार्क्स प्राप्त कर पाएंगे। और इस तरह के डेली वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।